सफ़र में चलते चलते कितने ही लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, होता है ना ऐसा আচ্ছা যাই হোক খুব ভালো লাগলো ওনার মানে কি বলবো ওনার চ্যানেলটা আপনারা দেখবেন উনি বেশ ভালো ভালো ভিডিও দেন আমি দেখলাম এই কিছুক্ষণ আগে খুব সুন্দর আপনারা দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। जी हाँ, बस आपकी शिकायतें थी ना कि ट्रैवल व्लॉग नहीं आ रहा है, तो बस आ गया है बिल्कुल नया ट्रैवल व्लॉग और निकल पड़ी हूँ एक नए सफ़र पर। और ये सफ़र बहुत लंबा तो नहीं होने वाला, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारे शहर खड़गपुर का कुछ मनमोहक नज़ारा दिखाते हुए पहले स्टेशन पहुँचूँ और तब उसके बाद आगे की कहानी सुनाऊंगी। असल में हुआ क्या कि इस बार बहुत सारी उलझनों में ऐसी फंसी रही कि सफ़र पर निकलना हो ही नहीं रहा था। इसीलिए जब अब टाटानगर जाने की बात हुई तो फटाफट से हो गई हूँ रेडी और सोचा कि बस चलिए आपको भी अपने साथ सैर करा दूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद, स्टेशन पहुँचने के बाद हमने जो पहला काम किया वो था, हमने चाय पी। तो जैसे होता है, बहुत ही ये रिचुअल सा हो गया कि आप स्टेशन जाओ तो चाय पियो। चाय पीने के बाद कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। स्टेशन को साफ सफाई रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। और उसके बाद सामने से पार हुई हमारी, ये देखिए, मिदनापुर लोकल। ये लोकल ट्रेन जो है वो मिदनापुर से खड़गपुर आती है सुबह के समय। और हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया क्योंकि ये आ रही है हमारी ट्रेन और वो है वंदे भारत। जी हाँ, इसी से हम आज फिर से सफ़र करने वाले हैं। अब ये कौन सी वंदे भारत है, कहाँ से खुलती है, कहाँ जाती है, कितना टाइम लगता है, सब आराम से बताऊंगी। चलिए पहले अपनी सीट तो ले लें। देख रहे हैं मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो और फिर से आ गया है एक ट्रैवलिंग ब्लॉग, बहुत ही मज़ेदार वाला। और फिर से निकल पड़ी हूँ एक नए सफ़र पर और ये सफ़र है फिर से वंदे भारत का। जी हाँ, लेकिन एकदम शॉर्ट रूट है और वो हमारे खड़गपुर से टाटानगर। तो हम लोग जा रहे हैं, किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, जाना ही था। तो खैर चलिए, अब खड़गपुर पर ये जो ट्रेन है ये है 7:38 पर, सही समय पर ट्रेन आई और ट्रेन पे हम बैठ चुके हैं। और इसके आगे आगे क्या क्या होगा बताती जाऊंगी, लेकिन एक बात बता दूं, ट्रेन कहीं रुकने वाली नहीं है। ये वन डाउन यहाँ से जो चली है सीधा रुकेगी टाटानगर स्टेशन पे। तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए आपके पास नहीं है, बस बाहर का थोड़ा सा नज़ारा एंजॉय कीजिए और देखते हैं आगे आगे ट्रेन में क्या क्या होता है। तो चलें, एंजॉय करते हैं। ट्रेन में आते ही सबसे पहले हमें दे दिया गया है पानी, रेल नीर, और उसके बाद अखबार, वो भी मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद हमारा ये ब्रेकफास्ट। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना, इसके बारे में है कि जब आप टिकट कटाते हैं ना तभी ये इंक्लूड होता है, मतलब आपको बोलना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। और अगर आप चाहें कि नाश्ता या खाना आप ना लें तो आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि लेना ही है, लेकिन फिर भी ले लेने से अच्छा ही होता है। तो चलिए दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में मिला क्या हमें। ये है वेज कटलेट, हमने वेज कहा था, तो ये है देखिए वेज कटलेट। और साथ में ये कुछ मटर है और कुछ आलू भी दिया गया है ना, कुछ फॉरनर टाइप नाश्ता है। तो इसको हटाऊँ इधर। और ये है मफ़िन, वनीला मफ़िन। और ये साथ में है ब्रेड। चलो ब्रेड भी दिखाई देती हूँ खोलकर। तो ये दे दिया गया है ब्रेड। और इसके बाद ये तो बटर है और ये केचप है, ये है मिक्स फ्रूट जैम दिख रहा है मुझे, और ये टिश्यू है, ये सैनिटाइज़र है, मैं सब कुछ दिखा देती हूँ। और ये सॉल्ट वगैरह कुछ है, ये चम्मच है, ये टिश्यू है, बस इतनी चीज़ें हैं। मैं कैसे खाती हूँ मैं ये दिखाती हूँ आपको भाई, आप ऐसे भी खा सकते हो। पहले थोड़ा सा तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये है वेज कटलेट, ये है रेलवे वेज कटलेट और इसकी रेसिपी भी मैंने बताई है, आप इसी चैनल पर ढूंढकर देख सकते हैं। लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन, अगर आपको चाहिए होगा तो। बस इसे ऐसे कर लें, थोड़ा सा
और उसके बाद आपको जैम लगाना हो, कुछ भी लगाना हो लगाइए और मस्त ऐसे मोड़ लीजिए। चलिए, अब हमारा नाश्ता हो गया और नाश्ते में दिखाया मैंने, और ऑनेस्ट एक रिव्यू दे देती हूँ कि नाश्ता कैसा था। नाश्ता बहुत अच्छा था और कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के हिसाब से फुलफिलिंग भी था, तो अच्छा लगा खाने में। अब चाय का इंतज़ार कर रही हूँ और चाय हमारी सीट पर ही आ जाएगी। चलिए, अब कुछ गाड़ी के बारे में बातें हो जाएं कि मैं कौन से वंदे भारत में सफ़र करी हूँ, क्योंकि खड़गपुर से तो कोई वंदे भारत खुलती नहीं है। ये है, मतलब स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन ये जो ट्रेन है ये है हावड़ा राउरकेला वंदे भारत, जो 15 सितंबर को ही शुरू हुई है और उद्घाटन का भी मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया था। तो चलिए, अब इसके बारे में बताऊं कि ये हावड़ा में खुलती है सुबह 6 बजे और राउरकेला पहुंचने में इसे लगता है लगभग 6 घंटे, क्योंकि वो 11:50 में वहाँ पर पहुँचती है। तो एक अच्छा ही ऑप्शन है हमारे पास। इतनी सारी ट्रेनें तो थी ही ऑलरेडी, अब एक और ट्रेन हमारे पास हो गई है। ये है वंदे भारत और इसका जो क्लास है और इसकी जो क्वालिटी है और इसमें जो सफ़र करने का मज़ा है वो अलग ही। और सबसे अच्छी बात है, मेड इन इंडिया एवरीथिंग, है ना। तो इसीलिए हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। अब कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, सोशल मीडिया पर तो नेगेटिव चीज़ों की भरमार होती है, मैं उन पर ध्यान नहीं देती। जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं और वो चलेंगी एकदम 100% शर्तिया चलेंगी ही। अब जिसे जो कहना है कह ले, अब जिसे इसमें सफ़र नहीं करना है वो ना करे, और जिसे करना है शौक से करे, मज़े से करे, बहुत मज़ा आता है। तो खैर चलिए, अब आगे का सफ़र जारी रखती हूँ और दिखाती हूँ थोड़े से बाहर के नज़ारे। उसके बाद क्या है, अब चकुलिया पार हो ही चुके हैं बस, और ये 8:30 हो ही रहा है, 9 बजे हमें पहुँचना है। तो देखिए, खड़गपुर से जब हम चले 7:30 बजे और 9 बजे इसकी अराइवल है टाटा में, तो कितना आसानी से 2 घंटे से भी कम समय में हम पहुँच रहे हैं। तो क्या बुरा है ना। अच्छा चलिए, पहुँचती हूँ और रास्ते में एंजॉय कराती हूँ आपको नज़ारे। तो ये देखिए, ये आ गई है हमारी चाय। अब आप कहेंगे ये कौन सी चाय है? ये है मज़ेदार चाय, यानी ये पैकेट है और इसमें आ रहा है गर्म पानी। आप डाल दो, गर्म पानी डाल दीजिए। हाँ, और हाँ, बस बस ठीक है। और हाँ, नहीं बस ठीक है, क्योंकि वो तो और जाएगा ना। हाँ, ठीक ठीक, बस फाड़ के डाल देना है ना। ठीक है, तो आपने देखा गर्म पानी दे दिया गया है और ये है मसाला चाय का पैकेट, और इसे हम बस काट कर इसमें डाल देंगे। तो मैं सर से कहूँगी, सर फाड़ के डालिए। क्या करना है इसको, बस ऐसे मिक्स 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 मिक्स। मैं इधर ले लेती हूँ ताकि अपने प्लेस पर आराम से मिक्स कर। तो ये लो, ये जादू वाली चाय हमारी हो गई है तैयार। फर्स्ट क्लास चाय, तो बेहतरीन बढ़िया चाय है। अब क्या कहूँ, पैकेट वाले चाय की तारीफ करनी होगी। बाहर में जो चाय मिल जाए ना, वही बहुत है। और ये वीडियो ना मैं महालया के एक दिन पहले बना रही हूँ, इसीलिए आप हर तरफ देख रहे हैं इन कास के फूलों की भरमार है। और ये साल में 2 ही महीने तो दिखाई देते हैं, ये सितंबर और अक्टूबर, और हमारे यहाँ इसे माँ दुर्गा के आगमन का परिचायक भी मानते हैं। चलिए, आज ट्रेन में एक बहुत ही महान हस्ती से मुलाकात हुई हमारी। ये भी हमारी तरह ब्लॉगर ही हैं। और अपना नाम बताइए सर। আমার নাম হচ্ছে গৌতম রায়, আমি বাংলাতেই বলছি। हाँ। मेरा चैनल का नाम है एक्सप्लोरर पॉप। লাগলো ওনার মানে কি বলবো, ওনার চ্যানেলটা আপনারা দেখবেন। উনি বেশ ভালো ভালো ভিডিও দেন, আমি দেখলাম এই কিছুক্ষণ আগে। খুব সুন্দর, আপনারা দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আমারও খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। तो ऐसे ही सफर में चलते चलते कितने ही लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। होता है ना ऐसा जिंदगी में भी। जी हाँ, हमारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे ही आते हैं और कई लोग ऐसे ही फिर बिछड़ भी जाते हैं, और ये तो जिंदगी का नियम है। और इस संसार में भी जिसे आना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे जाना होता है, ईश्वर जिसे बुलाते हैं, उन्हें भी कोई रोक नहीं सकता। ट्रेन की तरह ही, यानी हमारे इस पे चढ़ने का भी एक समय होता है निर्धारित, और जब हमारा डेस्टिनेशन आ जाता है तो हमें उतरना भी पड़ता है। तो खैर,
इसी सुंदर से सोच के साथ हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और बहुत ही मज़ा आया वंदे भारत में। और गालूडी हम पार कर चुके हैं, तो समझिए बस अब टाटा नगर घुसने ही वाले हैं। तो चलिए अब टाटा पहुंचती हूँ और वहीं पर आपसे बातें करती हूँ। तो ये टाटा नगर स्टेशन पर हम उतर चुके हैं और मेरे पीछे देखिए ये है गाड़ी, जिस गाड़ी से हम आए हैं अभी। हाँ, और आखिरकार सफ़र करते करते हम आ गए खड़गपुर से टाटा नगर। और ठीक 9 बजे हमारी गाड़ी आउटर में आ गई थी, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली नहीं थी, इस वजह से 9:15 में हम यहाँ ब्रिज पर आ गए, यानी 9:10 में हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी। बिल्कुल राइट टाइम है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है खड़गपुर से यहाँ आने के लिए। सिर्फ 1.5 घंटे में आप आ जाएंगे। तो चलिए अब दिन भर मैं घूमूंगी, अपना कुछ काम वाम जो मैं पर्सनल काम से आई हूँ वो मैं करूँगी, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।